चलिए आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का हिंदी पाठ्य पुस्तक रंगोली। प्रथम अध्याय जग के निर्माता। यह प्रथम अध्याय है कविता। जग के निर्माता द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। संध्या होते ही जो नभ पर सुंदर मोती बिखराता है और प्रातः होते ही भू पर जो आ उन्हें लुटा जाता है, जिसके शशि की रजत रश्मियाँ कण-कण चांदी सा चमकाती और सुनहरी रवि को किरणें तृण-तृण सोना सा दमकाती। नील गगन में सावन के घन उमड़-उमड़ जिसके छा जाते, प्यासी भूखी प्यास मिटाने शीतल जलधारा बरसाते। गूंज रही है घाटी घाटी जिसके झरनों की झरझर से, गाती सरिताएं जिसका यश कलकल छल छल के मृदु स्वर से। डाल डाल पर बैठ विहग दल जिसके गुण के गीत सुनाते, वन उपवन के सुमन सुर भी जिसकी हंस हंस कर सदा लुटाते। जग के उस निर्माता को हम सब मिलकर है शीश नवाते, उस प्रभु को उस ईश्वर को हम सब मिलकर है शीश झुकाते। इस कविता में जग के निर्माता यानी जग के निर्माता कौन है? परमेश्वर, ईश्वर। ईश्वर ने जो जो कार्य किए हैं उन सब का वर्णन किया गया है। जो प्रकृति है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। चलिए अभी अभ्यास में चलिए। अभ्यास से पहले हम शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। भू धरती, धरती यानी अर्थ। शशि चंद्रमा यानी मून। रजत, रजत यानी चांदी सिल्वर। रश्मियाँ, रश्मियाँ यानी किरणें बीम्स। रवि, रवि यानी सूर्य। सन, तृण तृण, तृण तृण यानी तिनका। स्ट्रॉ, घन, घन यानी बादल। शीतल, शीतल यानी ठंडा कूल। सरिताएं, सरिताएं यानी नदियाँ रिवर्स। यश, यश यानी कीर्ति। फ्रेम, मृदु, मृदु यानी कोमल। सॉफ्ट, स्वर, स्वर यानी आवाज वॉइस। विहगदल यानी पक्षियों का झुंड ग्रुप ऑफ बर्ड्स। उपवन यानी बगीचा। गार्डन, सुमन, सुमन यानी फूल फ्लावर। सुरभि, सुरभि यानी खुशबू। स्वीट स्माइलिंग, निर्माता यानी बनाने वाला क्रिएटर। नवाते, नवाते यानी झुकाते टू लीन। चलिए अभी अभ्यास एक्सरसाइज। सही विकल्प, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रथम है कण कण को चांदी के समान कौन चमकाता है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सूरज की किरणें, दूसरा है चंद्रमा की किरणें और तीसरा है बादल। तो कण कण को चांदी के समान कौन चमकाता है? चंद्रमा की किरणें। इसलिए हम ख में सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है घाटी घाटी किससे गूंज रही है? घाटी घाटी झरनों की झरझर से गूंज रही है। इसलिए हम तीसरे ऑप्शन में, तीसरा जो बॉक्स बना है ग झरनों की झरझर से, उसमें सही का निशान लगाएंगे। अभी मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में जग का निर्माता किसे कहा गया है? जग का निर्माता ईश्वर को कहा गया है। दूसरा है आसमान में सुंदर मोती कौन बिखेरता है? ईश्वर। तीसरा है सावन के घन कहाँ छा जाते हैं? नील गगन में। अभी लिखित प्रश्नों को देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नदियाँ जग के निर्माता का यशगान किस प्रकार करती है? नदियाँ कल कल छल छल के कोमल गान से यशगान
करती है। दूसरा प्रश्न है, जग के निर्माता के कौन कौन से कार्य है? समय पर प्रातःकाल करना, समय पर रात्रि होना, समय पर वर्षा होना इत्यादि। अभी उसके बाद है सुमेलित कीजिए, यानी जोड़ी मिलाओ। देखिए, पहले में लिखा है सावन के घन और दूसरे में है झरनों के स्वर से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जोड़ी मिला दी है। आप भी इस प्रकार अपनी नोटबुक में आपको और पाठ्य पुस्तक में भी आपको करना है। चलिए, पेज नंबर 7 पर फूल। फूल के आगे लिखा है, फूल क्या करते हैं? खुशबू फैलाते हैं। और उसके बाद है, जग के निर्माता को हम सब मिलकर शीश झुकाते हैं। अभी उसके बाद है व्याकरण बोध। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी देखिए, फूल, फूल को क्या कहेंगे? सुमन और पुष्प। फिर उसके नीचे है चंद्रमा। शशि। फिर है बादल, सूरज, उसके पहले है सूरज, भास्कर और आदित्य। बादल, मेघ और जलद। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी क्या होता है? विरुद्धार्थी शब्द। संध्या, संध्या का आएगा प्रातःकाल। फिर उसके नीचे है यश, यश का है अपयश। शीतल, शीतल का है अग्नि। विरुद्धार्थी शब्द है, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। फिर उसके बाद है सुंदर का कुरूप, गुण का है अवगुण और मृदु का है कठोर। ठीक है। अभी तीसरा प्रश्न है, हिंदी में कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। नीचे शब्दों के अनेक अर्थ देखिए और समझिए। आपको क्या है? कल, कल यानी मशीन। फिर कल के आगे लिखा है बीता हुआ या आने वाला कल। फिर लिखा है डाल, पेड़ की डाल और एक डाल यानी एक क्रिया। ठीक है, ये आपको पढ़ना है और समझना है। फिर चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। बाल, बाल का अर्थ होता है केश और जटा। फिर है उत्तर, उत्तर यानी जवाब देना, हामी भरना। फिर है पत्र, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी और संदेश। ठीक है, यहाँ पर अपना ये अभ्यास पूर्ण होता है। आपको इसी प्रकार अपने पाठ्य पुस्तक में इसको यहाँ से देखा देखी कंप्लीट करना है।